अब मैं आपको कुछ आर्टिकल्स करके दिखाऊंगी। इन आर्टिकल्स में ए एन या दी का यूज़ होगा। पहला सेंटेंस है दी काउ इज़ डैश यूजफुल एनिमल। यहाँ पे यू भावेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, इसमें ए का इस्तेमाल होगा। ही इज़ डैश बॉय इन द क्लास। यहाँ पे उसको डेफिनेट करके कहा जा रहा है, निर्दिष्ट करके, इसलिए ही इज़ द बेस्ट बॉय होगा। वी कम बैक इन एन आवर। एच कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो साउंड है वो साइलेंट है, इसलिए एन का यूज़ होगा। माई ब्रदर इज़ FRCS। एफ कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो साउंड है वो भावल के जैसा है, इसलिए एन होगा। शी हैज़ ए बैड हेडेक। बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए होगा। शी कम्स टू अस ए मंथ। यहाँ पे एम कॉन्सोनेंट है, ए का इस्तेमाल होगा। देयर इज़ डैश यूनिवर्सिटी इन गुवाहाटी। यू भावेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। आई भावेल है, एन का इस्तेमाल होगा। ही इज़ ए बॉय। बी कॉन्सोनेंट है, ए का इस्तेमाल होगा। माई ब्रदर रीड्स इन LP स्कूल। एल कॉन्सोनेंट है, साउंड भावल के जैसा हो रहा है, एन का इस्तेमाल होगा। दिस इज़ ए यूनिक एग्जाम्पल। यू भावल है, साउंड कॉन्सोनेंट के जैसे हो रहा है, इसीलिए इसमें ए का इस्तेमाल होगा। बाइबल एक ही किताब है, इसीलिए दी का इस्तेमाल होगा। हॉली बुक बहुत सारे हैं, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। आई रीड द आसाम ट्रिब्यून एवरीडे। यहाँ पे एक न्यूज़ पेपर आसाम एक ही है, इसलिए दी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद दिस इज डैश RCC बिल्डिंग। आर कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड भावल के जैसा है, एन होगा। यहाँ पे दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट द सेम एवरीवेयर। क्लाइमेट को निर्दिष्ट करके बोला जा रहा है, दी होगा। आई विल गिव यू डैश यूजफुल एडवाइस। यू भावेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। डू नॉट हेट डैश पुअर। यहाँ में पुअर को डेफिनेट करके बोला जा रहा है, इसलिए डू नॉट हेट द पुअर होगा। मिस्टर स्मिथ डैश यूरोपियन। यहाँ पे ई भावेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। माई ब्रदर लिव्स इन डैश USA। ये USA कंट्री को डेफिनेटली कहा जा रहा है, इसे निर्दिष्ट करके दी का इस्तेमाल होगा। द डैश यूनिवर्सिटी सिलचर में एक यूनिवर्सिटी है। यू भावेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे शी बॉट एन अम्ब्रेला। यू भावेल है, उसका साउंड भी भावल के जैसा हो रहा है, इसलिए एन का इस्तेमाल होगा। ही गेव मी 1 रुपी नोट। ए भावेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। इसमें वा उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे एलिफेंट को निर्दिष्ट करके बोला जाए, जैसे दी एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल होगा। ही विल कम बैक इन एन आवर। एच का साउंड साइलेंट है, इसीलिए एन होगा। माई मिस्टर दास इज डैश MA इन हिंदी। एम कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड भावल के जैसा, इसलिए एन होगा। माई ब्रदर टीचर्स इन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यू भावेल है लेकिन कॉन्सोनेंट के जैसा साउंड हो रहा है, ए का इस्तेमाल होगा। माई मदर रीड्स डैश भागवत गीता एवरीडे। भागवत गीता एक ही धर्म ग्रंथ है, इसलिए दी का इस्तेमाल होगा। आई बॉट ए रेड पेन। आर कॉन्सोनेंट है। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को शेक्सपियर के कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए निर्दिष्ट है, दी का इस्तेमाल होगा। दिस इज स्लीप ऑफ द टंग। यहाँ पे जो हमारा जीव है उसको निर्दिष्ट करके बोला जा रहा है इसमें, इसलिए दी का इस्तेमाल होगा। दिस इज स्लीप ऑफ द टंग। माई ब्रदर इज डैश NCC कैरियर। यहाँ पे एन कॉन्सोनेंट है लेकिन भावल के जैसा साउंड हो रहा है, इसलिए एन का इस्तेमाल होगा। रीडिंग इज ए यूजफुल हॉबी। यू भावल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। दिस इज डैश नॉट यूजुअल हैपनिंग। इसमें भी यू भावल है लेकिन इसका साउंड ए कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।